मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ ऑफ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट केस है और मई 2025 का ही केस है। देखिए, आज के केस का जो मुद्दा था वो इस बात का था कि जैसे कि अगर कोई पर्सन अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हैं और घर की हिस्सेदारी उनके साथ किसी और व्यक्ति की है, जैसे मान लीजिए दो भाई हैं तो दोनों भाई की हिस्सेदारी है, तो क्या एक भाई ने लगवाया और दूसरे भाई से नहीं पूछा, तो क्या यहाँ पे सही होगा या नहीं सही होगा? ऐसा ही एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को समझने का प्रयास करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बातें कही, क्या जो है सीसीटीवी कैमरा लगवाने से पहले जो सर ट्रस्टी हो या कोई भाई हो उनकी सलाह लेना जरूरी है या नहीं। जैसा कि जो केस रहता है, केस के फैक्ट यूं रहते हैं कि दो भाई थे जिनका एक घर था और बड़ा घर था, तो उसमें एक भाई ने सीसीटीवी कैमरा लगा लिया। देखिए, यह घर दोनों भाई की हिस्सेदारी में था, तो एक भाई ने सीसीटीवी कैमरा लगाया लेकिन दूसरे भाई से नहीं पूछा, और जिन्होंने लगवाया था उनका ये कहना था कि घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी सुरक्षा के लिए हमने सीसीटीवी कैमरा को लगवा दिया है। अब दूसरे भाई का ये कहना था कि इन्होंने मुझसे बिना पूछे यह काम किया है और यह सही नहीं है, यह हमारे निजता के अधिकारों का हनन है। तो यह कहते हुए वह जो है हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो देखिए, हाई कोर्ट में जो वो अपील अपनी ले जाते हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट थी वो कलकत्ता हाई कोर्ट थी। तो उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही, थोड़ा सा पहले केस का नाम जान लेते हैं। जैसा कि जो केस था इंद्रजीत मलिक और अन्य वर्सेज सुरेंद्र मलिक, एसएलपी थी सुप्रीम कोर्ट की 2025 की। तो जैसा कि इस केस में जो ये केस था, ये जो पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील जाती है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट में दो जजों की खंडपीठ थी जो केस की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने अपने जजमेंट में कहा कि हाई कोर्ट के जस्टिस सव्यसाची भट्टाचार्य और उदय कुमार की खंडपीठ थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला देते हुए उन्होंने किया, जो केस का नाम था जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी रिटायर्ड और अन्य वर्सेज भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट का 2017 का केस था। इसी केस का हवाला देते हुए यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के निष्ठा के अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दी गई है। इसे संरक्षित किया गया है क्योंकि यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। देखिए, यहाँ पे जो हमारे संविधान का, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 है, यहाँ पे इस मतलब आर्टिकल में व्यक्ति के निष्ठा के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि क्योंकि यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग होता है, निष्ठा का अधिकार, किसी व्यक्ति की गरिमा, स्वायत्तता और पहचान का सम्मान यहाँ पे किया जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे का मामला था, भाई किसी की निष्ठा के अधिकार का तो हनन होगा। अगले पर्सन को पता नहीं है कि आपने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया है, तो यह तो उसके लिए ठीक नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे यही जो है कोर्ट ने भी कहा कि क्योंकि यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है और किसी व्यक्ति की गरिमा, स्वायत्तता और पहचान का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे कोर्ट ने देखिए कहा, इसलिए हमारा मानना है कि सर ट्रस्टी यानी जो अपील करता है कि सहमत के बिना आवासीय भाग के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाना और उनका संचालन करना संपत्ति के स्वतंत्र आनंद के उसके अधिकार पर प्रतिबंध लगाने और अपीलकर्ता की निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन होगा। यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह बात माना, यहाँ पे उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि देखिए, यह बात उन्होंने कहा कि हमारा यह मानना है कि सर ट्रस्टी जो थे यानी जो अपील करता थे, उनकी सहमति के बिना आवासीय भाग के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाना और उनका संचालन करना संपत्ति के स्वतंत्र आनंद के उसके अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। यह बात भी क्या कि जो संपत्ति है उसका स्वतंत्र आनंद व्यक्ति ले सके, इस पे भी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाने से उस पर प्रतिबंध लग गया है और अपीलकर्ता के निष्ठा के अधिकार का भी उल्लंघन हुआ। तो यहाँ दोनों अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो हाईकोर्ट ने आवासीय क्षेत्र में लगाए गए जो 5 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था उसे निकालने का यहाँ पे निर्देश दिया।
क्योंकि यह अपीलकर्ता के संपत्ति और सम्मान के अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन कर रहा था। तो देखिए अपना जो है कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह जजमेंट दिया और सीसीटीवी कैमरा को हटाने की बात कही। अब आप कहोगे यह केस तो जो है सुप्रीम कोर्ट का है, में हाई कोर्ट का जजमेंट क्यों बताइए। देखिए पहले यह केस जाता है हमारा हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट ने अपना ये जजमेंट दिया जो मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी कैमरा को निकाल दिया जाए, क्योंकि व्यक्ति जो अपील करता थे उनकी संपत्ति और सम्मान के अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा था। देखिए तब इसके खिलाफ जो इनके दूसरे भाई थे जिन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया था, वह एक एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेके जाते हैं। उनका ये कहना रहता है कि भाई मैंने जो ये कार्य किया है कोई गलत ध्येय से नहीं किया है, मैंने जो सामान वगैरह है उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि बहुत बहुमूल्य सामान रखे हुए हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए यह काम किया है। तो यहाँ पे किसी के निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। देखिए तो जो अपना केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया। सुप्रीम कोर्ट में भी 2 जजों की खंडपीठ थी जो किस केस की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को यहाँ पे क्या कर दिया, खारिज कर दिया और कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। देखिए यहाँ पे जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, जो मैंने आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया, वही जो है वही बात मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। उन्होंने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट का जो फैसला है वह सही फैसला है और उसे बरकरार रखा, और जो विशेष अनुमति याचिका डाली गई थी उसको एसएलपी डाली गई थी उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो यह था पूरा आज का सुप्रीम कोर्ट का इस केस को लेकर के, सीसीटीवी कैमरे को लेकर के जजमेंट। देखिए इस केस से हम लोगों ने क्या समझा, हाई कोर्ट ने भी वही जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बातें कही, कहा कि हाई कोर्ट ने एकदम सही जजमेंट दिया। जैसा कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा यदि आप लगा रहे हो और घर में और भी पर्सन है जिसकी घर में हिस्सेदारी है, या कोई सर्च ट्रस्टी है, आप कोई ऑफिस वगैरह है आपका, वहां पे कोई सर्च ट्रस्टी है और आप उससे पूछे बिना आप सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हो, तो यहाँ पे उसके निजता के अधिकार का यहाँ पे हनन होगा। इसीलिए यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने भी इस बात को मानी और सीसीटीवी कैमरे को निकालने की बात कही। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही जानकारियों और केसों से मैं आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।